हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो है अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर 2 में हम देखेंगे कि सबसे पहले इंटीजर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। इस सब के बारे में हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए ना देरी करते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन बता दें कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करें। हम जो आपको शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, समझ में आए ना आए, थोड़ी देर के लिए पूरा वॉच करें। अपने आप अगर आप पूरा वॉच करते हैं तो 100% गारंटी देते हैं कि आपको वीडियो समझ में आएगा, पढ़ाई समझ में आएगा। वो विदेशी पढ़ाई नहीं है अपने पास देसी जुगाड़ है और देसी पढ़ाई है। तो उसी हिसाब से हम समझाएंगे और उसी हिसाब से हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चा पढ़ा भी होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट, लेकिन हम पूरा बिगिनर लेवल से जाएंगे, पहले दूसरे क्लास से जाएंगे बच्चे को समझाने के लिए। तो वहाँ तक उस लेवल से हम चलेंगे अभी। तो बताइए, देखिए वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल नाम से ही डिफाइन है, मतलब जो वैरी करे, जो भी डाटा हमारा वैरी करेगा या जो भी नंबर हमारा वैरी करेगा। वैरी मतलब अलग अलग बदलना, रूप बदलना। राक्षसों में होती है रूप बदलने की शक्ति, वो वेरिएबल हो गया राक्षस। तो इसी को कहते हैं रूप बदलना। हिंदी में समझाएंगे तो रूप बदलना, नंबर सिस्टम में समझाएंगे तो ऐसा नंबर जो कि बदलते रहता है हमेशा, उसको वेरिएबल कहेंगे। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हमारा जो रूप नहीं बदलता हो, जो रूप नहीं बदलता हो उसको हम क्या कहेंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब स्थिर रहे, जो जिस स्थान पे बैठा हुआ है वो उसी स्थान पे बैठा रहे। जैसे कि हम लोग मैथ में पढ़ते हैं x = 1 2 3 4 ऐसे करके पढ़ते हैं। तो x यहाँ पे क्या हुआ? x हमेशा बैठा हुआ है। आप ये ध्यान दो, x हमेशा बैठा हुआ है और 1 2 3 4 बदल रहा है। तो ये नंबर जो बदल रहा है वो वेरिएबल हो गया, x जो हमेशा परमानेंट है वो कांस्टेंट हो गया। तो चलिए आप लोग को उम्मीद है कि वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि वीडियो फिर से पूरा वॉच करना है। तो अब अगला बात यह है कि हम लोग अब पढ़ेंगे डाटा टाइप के बारे में। डाटा टाइप, देखिए डाटा टाइप होता क्या है ना, एक्चुअली बता दे रहे हैं आपको राउंड फिगर में। डाटा प्लस टाइप, अलग अलग कीजिए आप लोग। डाटा प्लस टाइप मतलब डाटा क्या होता है ना, जो चाहे तो वीडियो ही या ऑडियो ही, लेकिन क्या हो गया? टाइप अलग अलग हो गया उसका। कैसे? तो ये वीडियो टाइप हो गया, ये ऑडियो टाइप हो गया, या भक्ति टाइप हो गया, या मतलब हिंदी टाइप हो गया, या भोजपुरी टाइप हो गया। मतलब डाटा का क्या समझ रहे हैं, टाइप बदल रहा है यहाँ पे। तो सेम होता है हमारा पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर ये होता है कि डाटा होता है हमारा बहुत सारा, उसमें टाइप कैसे कैसे बढ़ता है उसको हम बता दे रहे हैं। जैसे कि नंबर में अगर जाएंगे तो नंबर को क्या कहेंगे? इंटीजर। नंबर के अंदर ही आता है फ्लोट। फ्लोट में भी नंबर आता है जो कि पॉइंट में होता है हमारा, जो नंबर हमारा पॉजिटिव। अच्छा चलिए आप लोग को ये भी क्लियर कर दे यहीं पे। वैसे तो हम बोर्ड पे बताएंगे ही, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको बता दे रहे हैं कि इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग होता है और बुलियन होता है, फ्लोट होता है। ऐसे कर करके हमारा डाटा टाइप होते हैं। तो चलिए ना देरी करते हुए वीडियो को पूरा देखते रहिए और समझते रहिए। चलते हैं हम अपने बोर्ड पे लेके। तो चलिए अब बताते हैं आप लोग को कि डाटा टाइप। देखिए सब कुछ हम आराम आराम से समझेंगे, कोई धड़फड़ी नहीं है, ठीक है। तो इसमें पहला आता है हमारा बच्चा इंटीजर। इंटीजर, अब बोलोगे कि सर इंटीजर क्या होता है? देखो इंटीजर एक नंबर है जो कि हमारा पॉजिटिव से लेके टू कहाँ तक जाता है? निगेटिव तक। मतलब एक ऐसा नंबर जो पॉजिटिव से स्टार्ट हो निगेटिव तक जाए, या निगेटिव से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए? पॉजिटिव तक जाए। लेकिन इसमें शर्त है। शर्त क्या है? कि वो पॉइंट में नंबर नहीं होना चाहिए। ये सीधा केवल 1 2 3 ऐसे करके होना चाहिए, या -1 -2 -3। ये हमारा क्या हो गया? इंटीजर हो गया। अब इंटीजर समझ गए आप लोग? चलिए तो चलिए अब हम फ्लोट के बारे में पढ़ते हैं। फ्लोट क्या होता है दोस्त? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या? पहला फिर से पढ़ेंगे दूसरा नंबर। ये दूसरा नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लोट के बारे में। अब फ्लोट क्या होता है? चलो सबसे पहले जो भी नंबर हमारा अभी बताया कि पॉइंट में नहीं रहना चाहिए तो इंटीजर होगा। अगर हमारा पॉइंट में वैल्यू है, जैसे 3.2 से लेकर और 4.6 ऐसे करके रहेगा, ये हमारा क्या हो गया? फ्लोट। और भी देखते हैं, जैसे निगेटिव में आ गया 0.1 टू -0.5 कैसे जाएगा? ये हमारा क्या हो गया? फ्लोटिंग नंबर। ये हमारा हो गया फ्लोट। फ्लोट टाइप डाटा हो गया, या इसको क्या कहेंगे? फ्लोट डाटा।
लेकिन ये जो हम लिखे हैं 0.1 या 0.5 या 3.2 या 4.6, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे डेसिमल नंबर। क्या कहेंगे? डेसिमल नंबर। इसको कहेंगे डेसिमल नंबर। और ये किस टाइप का डाटा है? तो फ्लोट टाइप का डाटा है। समझ गए? अब तीसरा जो मेरा आएगा वो स्ट्रिंग टाइप डाटा आएगा। स्ट्रिंग में क्या होता है? जैसे देखिए ये डबल इन्वर्टेड कॉर्ड है और इसको कहेंगे सिंगल इन्वर्टेड कॉर्ड। देखिए ये हो गया डबल, ये हो गया सिंगल। इसको देसी जुगाड़ में बताएंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इसका देसी नाम है, लेकिन आपको क्वाड कहना है। डबल क्वाड, सिंगल क्वाड, ये अंग्रेज़ों का नाम है। तो अब इसमें इसके अंदर जो भी रहेगा, जो भी हमारा डाटा रहेगा, इसके अंदर का जो भी डाटा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग। चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो, चाहे वो नाम क्यों नहीं हो, कुछ भी। जैसे कि हमने कल आपको पढ़ाया था कि PRINT, प्रिंट, ऐसे करके कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लगाया था हमने? अपना नाम लगाया था, नाम लिखा था। तो इसका तो हमने आपको बताया था कल कि एक प्रकार का फंक्शन होता है, लेकिन इसके बारे में हम आपको नहीं बताए थे। अब कल बताते तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम आज बताने के लिए फिर से हम प्रिपेयर हैं। तो बता दें कि ये अब क्या हो गया? स्ट्रिंग, STR। इसको कैसे लिखेंगे? शॉर्ट में STR लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग। बुलियन क्या होता है कि बुलियन हमेशा ट्रू और फॉल्स वैल्यू होता है। ट्रू और सही, मतलब सही और गलत जो भी वैल्यू हमारा बताएगा उसको क्या कहेंगे? बुलियन कहेंगे। डाटा में अगर हमारा डाटा, मान के चलिए कि हम बता रहे हैं किसी का नाम कि राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है, तो क्या हो गया? ये अच्छा ही आ गया, सही बात है। अगर राहुल अच्छा लड़का होगा तो ट्रू होगा, अगर ट्रू होगा तो ये क्या हो जाएगा? बुलियन होगा, बुलियन डाटा टाइप होगा। राहुल एक गलत लड़का है तो क्या हो गया? अगर वो गलत है राहुल सच में, वो भी क्या हो गया? बुलियन हो गया। तो सही और गलत जो भी हम डिफाइन करेंगे उसको हम कहेंगे बुलियन टाइप के डाटा। अब चलिए लिस्ट पे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, लाउड नहीं लेना है, हम आपको पहले ही बता दिए हैं, आराम से चलेंगे अपना लोग। तो लिस्ट के बारे में क्या होता है ना कि ये होता है लिस्ट का सिंबल। सबसे पहले आप समझ लीजिए ये हमारा लिस्ट का क्या है? सिंबल है। लिखने का ऐसे ही लिखा जाएगा लिस्ट। इसके अंदर में आप जो भी हम डाटा लिखेंगे, जो भी हम नंबर लिखेंगे उसको क्या कहेंगे? लिस्ट। जैसे कि हम लोग 3 लिख दिए, 5 लिख दिए, 6 लिख दिए, 7 लिख दिए, 8 लिख दिए, 10 लिख दिए। ये मतलब ये भी डाटा जो है ना हमारा, अब ये क्या हो गया? लिस्ट बन गया। क्या बन गया? लिस्ट है कि जो भी डाटा हमारा बिग ब्रैकेट के अंदर रहेगा उसको क्या कहेंगे? लिस्ट कहेंगे। या जो भी नंबर हमारा क्या रहेगा? बिग ब्रैकेट के अंदर रहेगा बंद, उसको कहेंगे लिस्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपना नेक्स्ट डाटा टाइप की तरफ, जो हमारा है टपल। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम है टपल। आप लिस्ट को समझ लिए, अगर आप लिस्ट को समझ लिए तो टपल को समझने में कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, आप आसानी से समझेंगे टपल के बारे में। टपल क्या होता है ना कि अगर ये बड़ी कोष्ट में बंद है तो इसको क्या कहेंगे? लिस्ट। लेकिन यही डाटा अगर सेम डाटा अब कौन सा कोष्ट में आ गया? छोटी कोष्ट में। अगर छोटी कोष्ट में आ गया तो हम इसको क्या बना देंगे? क्या देंगे? ऑटोमेटिक ये बन जाएगा हमारा टपल। क्या बन जाएगा? टपल। ये जो है कौन सा ब्रैकेट है? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा नंबर टाइप डाटा रहेगा उसको क्या कहेंगे? टपल। तो उम्मीद है कि आप लोग डाटा टाइप के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ समझ गए और किसी को बता भी सकते हैं। देखिए पढ़ने का एक ही मतलब है, अगर आप पढ़े हो तो किसी को ऐसा डिफाइन करो कि उसको दोबारा ये ना बोले कि फिर से समझाओ। इसीलिए आप लोग पूरा क्लियर होकर समझो। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर कमेंट में बताओ ज़रूर।